यूपी के सीतापुर से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने हर आम उपभोक्ता को सोचने पर मजबूर कर दिया। महज एक जोड़ी चप्पल, लेकिन मामला इतना बड़ा कि शोरूम प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशान गुप्ता। तो निशान जी बताएं, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल फरमान, ये बड़ी बात आपने बताई है कि जिस तरह से महज एक चप्पल का मामला उपभोक्ता फोरम तक पहुंचा, तो ये बड़ी बात है, जहां पर महज एक चप्पल को लेकर के एक उपभोक्ता फोरम पहुंच गया और उपभोक्ता फोरम ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। और संज्ञान के बाद जो है एक चप्पल शोरूम जो है, जिसके बात आए तो लिबर्टी शूज लिमिटेड, जो सीतापुर के ट्रांसपोर्ट चौराहे पर स्थित है, स्टेशन रोड जाते हैं तो वहीं पर स्थित है, उसके प्रबंधक पर जो है गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला अगर हम बताएं फरमान तो बड़ा गंभीर मामला कहेंगे, क्योंकि मामला 2022 का है। एक उपभोक्ता जो सीतापुर के बडगंज मोहल्ले का रहने वाला है, जिसका नाम आरिफ, उसने 17 मई 2022 को सीतापुर के ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास बने लिबर्टी शूज लिमिटेड से जो है शोरूम जो बना है, यहाँ पर महज एक 1700 रुपए की एक जोड़ी चप्पल खरीदी थी। और शोरूम मैनेजर उस दौरान जो है वहाँ पर मोहम्मद उस्मान, जैसा कि पीड़ित उपभोक्ता का कहना है कि वहाँ पर शोरूम मैनेजर मोहम्मद उस्मान था, उसने उसे चप्पल देते हुए 6 महीने की वारंटी दी कि 6 महीने के अंदर अगर चप्पल टूटने लगी तो आप जो है इसमें वारंटी है, तो उसका नियमानुसार जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसा उसने उपभोक्ता ने चप्पल उनसे खरीद ली। फिलहाल खरीदने के बाद चप्पल जो है वो 1 महीने में ही टूटने लगी, जिसके बाद पीड़ित उपभोक्ता जिसका नाम आरिफ है, वो चप्पल लेके वहाँ पर मैनेजर पास गया और उसने मैनेजर से कहा कि चप्पल बदल लीजिए, लेकिन मैनेजर ने मना कर दिया। जब दबाव डालना गया तो चप्पल तो रख ली, लेकिन नई चप्पल व रुपए वापस नहीं किए। यानी समझ सकते हैं कि जो उपभोक्ता है आरिफ, उसने चप्पल दी और कहा कि इसे बदलिए, लेकिन जब मैनेजर के द्वारा नहीं बदला गया तो मैनेजर ने वहाँ पर चप्पल तो रख ली और पैसे भी नहीं दिए, ना ही कोई चप्पल दी। जिसके बाद पीड़ित उपभोक्ता लगातार वहाँ पर गया, परेशान होता रहा और कि भैया मेरी चप्पल का क्या हुआ, उसने लगातार पूछा, लेकिन जब नहीं कोई निष्कर्ष निकला तो पीड़ित आरिफ ने 17 अक्टूबर 2022 को जिला उपभोक्ता फोरम में इस पूरे मामले की शिकायत की। तो समझिए फरमान कि 17 मई 2022 को उसने चप्पल खरीदी, 1 महीने में चप्पल टूटने लगी और 17 अक्टूबर 2022 को ही उसने जिला उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत की। फोरम के द्वारा जो है इसका संज्ञान लिया गया शिकायत का, और शिकायत के बाद इसने कई बार जो है उपभोक्ता फोरम के द्वारा नोटिस भेजी गई, लेकिन नोटिस भेजने के बाद भी जो है शोरूम का मैनेजर ना तो पेश हुआ, ना ही उसने कोई अपना पक्ष रखा। जिसके बाद 8 जनवरी 2024 को उपभोक्ता फोरम ने आदेश पारित करते हुए चप्पल की कीमत के साथ मानसिक उत्पीड़न के लिए 2500 रुपए, मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 5000 रुपए, कुल 9200 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। लेकिन इस दौरान जो है फोरम के इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया। इस कारण जो शोरूम का मैनेजर है उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई शुरू की गई और जिला उपभोक्ता फोरम ने एसपी सीतापुर को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि 2 जनवरी 2026 तक हर हाल में गैर जमानती वारंट जारी कराते हुए मैनेजर मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर फोरम के समक्ष पेश किया जाए। ऐसा देखिए फरमान जो है कहा गया उपभोक्ता फोरम के द्वारा, एसपी को कहा गया और पूरी बात बताई गई कि ऐसा सा मामला इसने जो है कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही इसने कोई अपना पक्ष रखा और ना ही इसने कोई जुर्माना राशि जमा की। फिलहाल उसी के बाद इसके ऊपर जो है गैर जमानती वारंट जारी हो गया। तो पहले फरमान पूरे मामले की जानकारी के लिए आपको जो पीड़ित है, जो आरिफ सीतापुर के बडगंज का रहने वाला, उसकी बाइट सुना देते हैं कि उसने क्या कहा। मैं मोहम्मद आरिफ एडवोकेट, हमने लिबर्टी शोरूम से एक चप्पल ली थी जिसकी गारंटी थी, लेकिन दूसरे दिन मेरी चप्पल टूट गई। मैंने जब उनसे रिप्लेस के लिए कहा तो उन्होंने आनाकानी की, तो हमने कहा ठीक है आप इसको सही करवा के दे। उन्होंने कहा हम सही करवा के दे सकते हैं, बदलेंगे नहीं। तो उन्होंने जब हमको स्लिप दे दी, मैंने कई बार उनसे कहा दे दो चप्पल, उन्होंने नहीं दी, तो हमने मजबूरी में उपभोक्ता फोरम में मुकदमा कर दिया। उपभोक्ता फोरम में इनके खिलाफ जो है आर्डर हुआ, उसमें जुर्माना भी हुआ, लेकिन ये जुर्माना नहीं जमा किए, टालते मटोलते रहे। उसके बाद जो था NVW जारी हो गया। अब देखिए क्या होता है। तो फरमान आपने सुना कि किस तरह से उस पीड़ित उपभोक्ता ने बताया, पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी कि उसने चप्पल ली थी, उसी का संज्ञान जब जो चप्पल ली थी और चप्पल टूटने लगी, जिसके बाद मैनेजर ने ना ही कोई दूसरी चप्पल दी उसके बदले और ना ही कोई पैसे लौटाए, उसके चलते वो वहाँ पे सीधे
कोर्ट चला गया, यानी कि उपभोक्ता फोरम चला गया और वहां पर उसकी शिकायत इस पूरे मामले की कर दी। फिलहाल कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अगर हम फरमान इसमें और आपको गहरी बात बताएं तो सबसे बड़ी बात इसमें फरमान ये है कि जब आई इंडिया ने अपने सूत्रों से जानकारी की और तो जो सीतापुर का ट्रांसपोर्ट चौराहा स्थित लिबर्टी शूज लिमिटेड कंपनी बनी हुई है, शोरूम बना हुआ है, यहाँ के जो मैनेजर इस वक्त मौजूद में जो मैनेजर वहाँ कर हैं आशुतोष वाजपेयी, क्योंकि इनके वहाँ जब जानकारी ली गई तो बताया गया कि मैनेजर जो इनके लगातार बदलते रहते हैं। तो इस दौरान मौजूदा वहाँ के प्रबंधक जो हैं आशुतोष वाजपेयी हैं, उनके वहाँ जब पुलिस गई होगी तो पुलिस क्योंकि उस्मान को ढूंढ रही थी, गैर जमानती वारंट जारी हो गया था, तो मैनेजर ने एक लिखित पत्र जो है सीतापुर के प्रभारी निरीक्षक को दिया है। उसमें इन्होंने लिखा है कि प्रभारी निरीक्षक को थाना कोतवाली नगर की सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी जो है यानी कि प्रबंधक आशुतोष वाजपेयी पुत्र मनोज कुमार वाजपेयी निवासी लहरपुर के हैं और ये इस वक्त मौजूदा लिबर्टी शूज लिमिटेड में स्टेशन रोड स्थित इनका ट्रांसपोर्ट चौराहा पर जो है बतौर प्रबंधक यानी कि मैनेजर के रूप में नियुक्त हैं। अब इन्होंने इसमें एक लाइन लिखी है कि मेरी जानकारी में व दुकान के रिकॉर्ड में मोहम्मद उस्मान नाम से कोई भी व्यक्ति पूर्व में प्रबंधक अथवा कर्मचारी के रूप में शोरूम में नियुक्त नहीं रहा और न ही मोहम्मद उस्मान नाम के व्यक्ति को जानता व पहचानता है। तो अब समझिए फरमान, पूरे मामले का खेल जो है वो यहीं से बदल गया, क्योंकि जो मौजूदा प्रबंधक हैं उन्होंने साफ तौर पे लिख कर दे दिया है थाने में कि पुलिस क्योंकि लगातार ढूंढने आ रही मोहम्मद उस्मान को, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि हमारे शोरूम में इनके रिकॉर्ड में और ना ही कोई पिछले रिकॉर्ड में ये मोहम्मद उस्मान नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। अब ये घटनाक्रम जो पूरा हुआ है उसका भी इन्होंने संज्ञान लिया है। मौजूदा प्रबंधक ने कहा है कि लगातार पुलिस आई थी और ऐसी शिकायत आई भी है। उपभोक्ता फोरम जो न्यायालय है कोर्ट के द्वारा उस तरह का पत्र भी मिला है जिसके बाद संज्ञान लिया गया और इन्होंने जो मौजूदा प्रबंधक है इन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया इस पूरे मामले से और जो भी होगा वहाँ से अब क्या आदेश जारी मतलब वहाँ से जो है क्या कार्रवाई की जाती है, कौन मोहम्मद उस्मान ने पूरी तरीके से लगातार ढूंढने का भी जो है प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जो न्यायाधीश हैं उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव HJS उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और लिखा भी गया है उस पत्र में पूरी तरीके से कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सीतापुर द्वारा प्रकीर्ण बात संख्या जो है 12/25 मोहम्मद आरिफ बनाम मोहम्मद उस्मान प्रबंधक लिबर्टी शूज लिमिटेड स्टेशन रोड ट्रांसपोर्ट चौराहा सीतापुर थाना शहर कोतवाली के सजायाफ्ता वारंट का निष्पादन संबंधित थाना से कराने के संबंध में। देखिए पूरा पत्र लिखा हुआ है, उपभोक्ता फोरम ने इस पे जो है संज्ञान लिया है। तो फरमान आपने जैसा कहा था कि आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है कि अगर उपभोक्ता जिस तरह से देखते होंगे कहीं ना कहीं जरूर लिखा होता है, क्योंकि हम लोग के सभी में लिखा होता है कि अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि जो है भगवान के समान है। ऐसा ही होता है कि उपभोक्ता देवो भव, उपभोक्ता भी जो है भगवान के समान है और कहते हैं ना कि ग्राहक जो है वही भगवान है। तो अब जब ग्राहक की नहीं सुनी गई उसी के लिए उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और ऐसे में उसे न्याय मिला और जो मैनेजर जो उस दौरान मैनेजर रहे मोहम्मद उस्मान उनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट हो गया। फिलहाल पुलिस जो लगातार तफ्तीश कर रही है। इधर लिबर्टी शोरूम के जो मौजूदा प्रबंधक है उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान जो है वो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है और इस मामले की पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर उसके उस्मान जो है उसको तलाश कर रही है। फरमान जी बिल्कुल, जो है पूरा मामला जो कि हमारे सहयोगी ने इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाया। उपभोक्ता अधिकार केवल कागजों तक सीमित नहीं, अगर किसी ग्राहक की शिकायत को नजरअंदाज किया गया तो कानून सीधे कार्रवाई करेगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया निशान जी।